हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, आज हम ऐसा कोई नया टॉपिक सीखने नहीं जा रहे हैं। आप लोग इस पे काफी कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और कुछ बच्चों को हो सकता है अभी बेसिक में हो, उनको ना आ रहा हो। ठीक है, तो उन सभी से भी बेसिक चीजों पे आज हम जाएंगे बेटा। आज हम कोशिश करेंगे ये सीखने या जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमको कि हमने हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेटा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का हमने क्यों यूज किया, क्यों हमने प्योर ऑर्बिटल्स नहीं लिए, उसके बजाय हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर गए। ठीक है, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर जरूरी ही क्यों था। ठीक है, देखिए पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूल अपना CH4। मान लो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो CH4 है, जिसमें जो सेंट्रल एटम है बेटा वो है कार्बन। ठीक है, मान लिया हमने ले लिया कार्बन एटम और इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन दी। अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 और 2p2, यही आएगी कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग जानते होंगे, बेसिक है ये, 1s2 2s2 और 2p2। अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो ये होगा हमारा 2s2 और 2p2 में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो देखिए ऐसे पड़ा होगा, ये रहा होगा, है ना, ये रहा होगा। अब इसका जो है, अगर मैं एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट, और अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊं तो बेटा वो आएगी कुछ ऐसी होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब अगर हम देखें बेटा, इसमें 4 के 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब अगर ये मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, ये हमको मालूम पड़ गया। अब अगर ध्यान दे बेटा तो ये हमारा है S सबसेल, ठीक है, और ये हमारी क्या है, P, है ना। ये हमारा S से पड़े हुए हैं और ये किससे पड़े हुए हैं, P ऑर्बिटल से पड़े हुए हैं। ये S ऑर्बिटल से पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है P ऑर्बिटल्स में। अब हमको मालूम है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो दरअसल में और कुछ नहीं बल्कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। यानी कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा, है कि नहीं। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है। मान लीजिए एक हाइड्रोजन हमने लिया और इसका है 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल, अब हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करने जाएगा कार्बन के s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के साथ। ये तो दिख रहा है सबको। अब क्वेश्चन उठता है यहां पे बेटा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो किसके साथ जाकर के पहले ओवरलैपिंग करे, S के साथ जाए, कार्बन के S के साथ ओवरलैपिंग करे, या फिर जो है कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे। ये क्वेश्चन हमारे पास उठता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज आई कि अगर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन अगर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से हो रही है तो हमको जानना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग की कंडीशंस क्या है, बेटर ओवरलैपिंग किस कंडीशन में होगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सीखते हैं ओवरलैपिंग के बारे में। इसके वहां से हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। चलिए इसको रख करता हूं, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो बेटा ओवरलैपिंग 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी वो एनर्जी पे, और दूसरी जिस बात पे डिपेंड करेगी वो है डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। इन 2 बातों पर बेटा हमारी ओवरलैपिंग डिपेंड करती है।
ठीक है। अब समझो कि तुम ओवरलैपिंग कराने जाओगे, अगर ऑर्बिटल की मान लो ये इस तरीके से दो ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट है, यहां पे था मेरा s ऑर्बिटल, ठीक है, और s से अधिक एनर्जी किसकी होती है, p की, तो p ऑर्बिटल कहां होगा, यहां कहीं होगा। अब जो मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल s का रहा है वो किसके साथ बेटर ओवरलैपिंग करेगा, जाहिर सी बात है जिसकी एनर्जी कम होगी उसके साथ ये आसानी से क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर सकता है। एक तो डिपेंड किया एनर्जी पे, क्लियर है बात। अब दूसरी बात आती है बेटा कि डायरेक्शनल नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। समझो इस चीज को, अगर मेरे पास ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके साथ में s ऑर्बिटल को ला रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जब इसके साथ ओवरलैपिंग करने आए तो चाहे यहां से आ सकता है, ये यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, या यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी मतलब आ सकता है। इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल नेचर नहीं है, जबकि अगर मैं यही p ऑर्बिटल की बात करूं, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो अब जो मेरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है या तो वो इधर से आएगा ओवरलैपिंग करने या फिर इधर से आएगा, है कि डायरेक्शन हो गई ना भाई। अब इधर इधर कहीं से हर जगह से तो नहीं आ सकता, यानी कि ये डायरेक्शनल नेचर आ गया, और डायरेक्शनल नेचर आया इसका मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा। तो मेरे पास दो बातें हैं, एक तो डायरेक्शनल नेचर और एक एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कहती है कि जो मेरे कार्बन का s और p था उसमें तो s की एनर्जी कम है, तो वो कहती है जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है वो आके s के साथ, कार्बन के s के साथ पहले ओवरलैपिंग कर जाए, क्लियर है बात। लेकिन डायरेक्शनल नेचर कहता है कि p के साथ करे, है कि नहीं। अब क्वेश्चन आ गया, अब इसको इस तरह से समझो कि मान लो तुम गए हो रिश्ता देखने के लिए, ठीक है, वहां पर जो है मान लो तुम लड़की हो, तुम गए हो रिश्ता देखने के लिए, वहां पे दो लड़के बैठे हुए हैं। एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा कमाता है, ठीक है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और दूसरा लड़का है और जो अच्छा पैसा कमा रहा है वो देखने में थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो पैसा कम कमा रहा है लेकिन देखने में बहुत अच्छा है। तो अब क्वेश्चन उठता है तो तुम किसको अप्रोच करोगे मैरिज के लिए, है ना, किसको अप्रोच करोगे अब तुम मैरिज के लिए। अब वहां भी बेटा एक बात उठती है, जो लड़का अधिक पैसा कमा रहा है वो कितना अधिक पैसा कमा रहा है जो लड़का सुंदर दिख रहा है, ठीक है। मान लो जो लड़का अच्छा दिखता है उसका वो कमा रहा हो महीने का 70,000, ठीक है, और जो आदमी जो लड़का जो है थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है वो कमा रहा हो महीने का 80,000, क्लियर है बात। तब तो आप जाहिर बात है सुंदर वाले के पास अप्रोच करोगे, है कि नहीं, डिफरेंस कम है तो आप किसके पास अप्रोच करोगे, सुंदर वाले के पास। लेकिन अगर यहीं पे ये बंदा सुंदर वाला कमा रहा होता 10,000 और जो कम सुंदर है वो कमा रहा होता 80,000, तब आप किसके पास अप्रोच करोगे, ऑफ कोर्स आप स्टेबल लाइफ चूज करोगे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो तो आप इधर चले जाओगे, क्लियर है बात। यानी कि अब जब भी हम चूज करेंगे कि हमें कौन से में जाना है, किसके साथ ओवरलैपिंग करानी है, लेस एनर्जी के साथ या डायरेक्शनल के साथ, तो वहां पे कंपैरिजन होगा कि जो S और P है उसकी एनर्जी कितनी डिफरेंस है ना। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि समझो कि हमारे पास जो कार्बन था उसका पड़ा हुआ था 2s1 पड़े थे और 2p3 पड़े हुए थे, ठीक है। यानी ये भी सेकंड का है एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 2 है और p वाले में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2 ही है ना। और जो हाइड्रोजन आ रहा है वो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 है, क्लियर है बात। यानी दोनों ही सेकेंड सेल में है, ये दोनों ही किसमें है सेकेंड सेल में है, क्लियर है बात। यानी अब अगर ये आएगा तो अब तुम देखो इस केस में क्या होगा
दोनों ही सेकंड सेल में, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि दोनों की सेल क्या है, सेम है। लेकिन इसके पास बेटा देखो डायरेक्शनल नेचर एस ऑर्बिटल के पास है ही नहीं, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, बताओ जल्दी। एस ऑर्बिटल का बेटा शेप होता है तुम्हारा, क्या शेप होता है बताओ जल्दी भाई। ये बेटा एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप है, ठीक है। देखो एस ऑर्बिटल का शेप तुम्हारा स्फेरिकल हो गया, ठीक है। पी ऑर्बिटल की जैसे शेप पे जाओगे तो पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप। क्या होता है, डम्बल शेप। और पी ऑर्बिटल में हमारे पास डायरेक्शन है, एस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। तो अब और एनर्जी क्या है, ये भी सेकंड सेल का था और ये भी क्या था, सेकंड सेल का था। एनर्जी लगभग बराबर थी, लेकिन एक के पास डायरेक्शनल नेचर है, इसलिए जो हाइड्रोजन का पहले ओवरलैपिंग करने आएगा वो किसके साथ आएगा, पी के साथ करेगा। फिर किसके साथ करेगा, एस के साथ करेगा। क्लियर है ये बात, बोलो भाई क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई। ऐसा करना चाहिए था, है ना। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कहानी। अब समझो, अगर P के साथ पहले कर रहा है तो P कैसे होता है, P के 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों ही ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये Px है तो Py क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा, और Pz क्या होगा, इस तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है कि नहीं। यानी कि 90 डिग्री पे होंगे, तीनों ही आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। क्लियर है ये बात, बोलो भाई। और अब तुम्हारा यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर मैं कार्बन की बात करूं, और देखो एक चीज और सुनो, एक तो एंगल क्या होना चाहिए था तीनों पी ऑर्बिटल के बीच का, 90 डिग्री। दूसरी बात, अगर P के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो P के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, S ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, है ना। होता है कि नहीं होता है भाई, S के साथ ओवरलैपिंग करेगा S और S में, वो अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, P के साथ करेगा उसकी अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, है ना। तभी तो भाई अगर P के साथ क्यों कर रहा है पहले, क्योंकि वहां ज्यादा मिल सकती है ना उसको, डायरेक्शनल नेचर था, बेटर ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर है। फिर इसके बाद इसके पास जा रहा है। अब आगे चीज देखो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी, है ना। लेकिन अगर मैं CH4 की बात करूं, अगर बेटा मैं CH4 की बात करूं तो सारे एक कार्बन इन चारों हाइड्रोजन की सेम बॉन्ड लेंथ होती है, सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और सेम क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी होता है। क्लियर है बात। ये तीनों चीजें क्या मिलती है हमको, सेम मिलती है। भाई ये क्या लफड़ा हो गया, तीनों चीजें सेम कैसे मिल सकती हैं, जबकि एक p ऑर्बिटल था एक s ऑर्बिटल था, है ना। ये तो वही बात हो गई भाई, जब p के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो भी जो है बॉन्ड लेंथ आ रही है वही, जब s के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है हाइड्रोजन कार्बन के तो भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल सेम ही आ रहा है। ये तो वही बात हो गई भाई, कुत्ते का बच्चा भी जो है कुत्ता निकल रहा है और कुत्ते से जो है आदमी का बच्चा भी निकल रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या, दोनों के बच्चे सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना भाई। कुत्ते और आदमी के बच्चे सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ भाई कि सेम बॉन्ड लेंथ और सेम बॉन्ड डिस्टेंस मिल गई, यानी कि यहाँ पे बेटा ओवरलैपिंग होने से पहले भी कुछ ना कुछ प्रोसेस और हुई होगी, है ना, तभी तो भाई ऐसा मिल रहा है। यानी कि ये प्रक्रिया होने से पहले, ओवरलैपिंग होने से पहले कुछ और भी हुआ होगा। अब समझते हैं वो क्या हुआ होगा। इससे पहले जो हुआ है बेटा उसी को कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, मिक्सिंग ऑफ बेटा ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो तुम्हारा s ऑर्बिटल है ये, और जो तुम्हारा कार्बन का p ऑर्बिटल है ये बेटा, ये आपस में बेटा मिक्सिंग कर लेंगे।
ठीक है। ये मिक्सिंग जब करेंगे तो कुछ s की एनर्जी बढ़ेगी और p ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ घट जाएगी, है ना भाई। दो लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं तो आपस में प्रॉपर्टी भी तो शेयर करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक वैसे ही यार कि अगर जो है कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, उसकी दोस्ती किसी लोफड़ से हो जाए तो क्या होगा भाई, जो लोफड़ हो उसके जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी थोड़ा बहुत लोफड़गिरी में चला जाएगा, इधर उधर घूमेगा, और जो लोफड़ है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तो कुछ क्वालिटी तो उसकी आएगी ही आएगी, वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी चुटाक तो उठाएगा ही, है कि नहीं। तो यानी दोनों की एनर्जी में फर्क आएगा। तो जब इनकी बेटा मिक्सिंग होगी तो ये दोनों कैसे दिखाई देंगे, अब sp की मिक्सिंग हो गई, अब सारे ही ऑर्बिटल्स जो बन जाएंगे बेटा वो sp के बन जाएंगे, और इनकी बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करने लगेगी। क्लियर है ये बात, बोलो भाई। ये सारे देखो, अब s है, p1 है, p2, p3 है ना, सारे क्या हो जाएंगे, sp3 वाले हो जाएंगे, सारे की सारी मिक्सिंग हो गई ना, तो सारे में मिक्सिंग हो जाएगी बेटा, और ऐसा कुछ हमको मिलेगा ऑर्बिटल। क्लियर है ये बात, सारे के सारे मिक्सिंग हुई और आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जैसे ही हमको सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक चीज हमको और देखनी होगी, जब यहाँ मिक्सिंग हुई होगी sp और p की, तो ये देखो यहां समझते हैं, ये समझो s है और ये बेटा क्या है p। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग किए होंगे तो कुछ कैसे बन गए होंगे, ऐसे बन गए होंगे, है ना। अब तुम देखो गजब की चीज क्या हुई बेटा, एक तो p वाले की एनर्जी कम हुई, ठीक है, थोड़ी सी इसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन ये सब होने के साथ साथ एक जो गजब बात हुई है इसमें कि इसके अंदर बेटा डायरेक्शनल नेचर आ गया। देखो ना, इधर पूरी की पूरी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इधर छोटा सा, है ना, डायरेक्शनल नेचर। अब केवल इसी साइड से ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गया मिक्सिंग होने से, ठीक है, एनर्जी डिक्रीज हो गई पी की, और एक चीज और क्या हुई, सबका सब sp3 ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से सेम बॉन्ड लेंथ मिलेगी, सेम बॉन्ड डिस्टेंस मिलेगी और सेम बॉन्ड एंगल मिलेगा। यही रीजन है कि जो CH4 हमारा होता है उसमें 109.8 डिग्री बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो बेटा आपको समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हुई, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए तो सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड डिस्टेंस और सेम बॉन्ड एंगल हमको मिलने लगा, हमारे लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन इजियर हो गया और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी इजियर हो गई। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यही तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई चीजों के साथ।